नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है यहां पर आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट जो रहती है आपके लिए बहुत जरूरी। तो चलिए आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज, जी हाँ आज की लाइव क्लास टेस्ट सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं 50 MCQs। जी हाँ, यहाँ पर 50 MCQs की लाइव टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए 473 नंबर सीरीज में हम आपको करवा रहे हैं। और ये आपके जो 50 क्वेश्चंस होंगे ये आपके हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा और लास्ट में स्कोर कितना आप कर रहे हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर चूज कीजिएगा। चलिए जी हाँ, कौन सा डीएनए में नहीं होता है, अनुपस्थित पूछा गया है नाइट्रोजन क्षारक, तो आपको बताना है। चलिए तो राइट हो जाएगा यहाँ पर यूरेसिल। जी हाँ यूरेसिल है, ये आपके डीएनए में नहीं होता, बाकी आपका एडेनिन, आपका ग्वानिन और थाइमिन ये सभी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए से अगर आरएनए की जो फॉर्मेशन बनती है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन बिल्कुल यूनिक और नए आप सभी के लिए, क्योंकि देखिए जो फिजिकल एजुकेशन है अब वो इजी नहीं रही है। जी हाँ, पहले अगर आपने राजस्थान 2011 के अंदर, राजस्थान का फिर 2013 के अंदर, फिर 2015 में अगर एग्जाम देखा हो तो उनके कंपैरिजन में जो 2018 का आपका फिजिकल एजुकेशन पीटीआई का एग्जाम हुआ है काफ़ी यहाँ पर कह सकते हैं कि एक मॉडरेट लेवल का रखा गया था, ये बहुत ज़्यादा ईजी था। फिर उसके बाद में अगर आप बात करें ना कि यहाँ पर अगर ये 20% अगर आपका हार्ड था तो ये 30% हार्ड कर दिया गया, ये आपका 40% और यहाँ आपका 50-50 का रेशियो रखा गया था। तो आप ये भूल जाइए कि फिजिकल एजुकेशन की राह अब आपके लिए आसान होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जी हाँ दोस्तों, अब जैसा जैसा आप सभी को पता है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो भी चेंज हो रहा है। और जी हाँ, उसमें भी जो डीप क्वेश्चन है, डीप नॉलेज आपसे पूछी जाती है। तो डीएनए से जो आरएनए का बनना है क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए है सेकंड नंबर। और यहाँ पर राइट आंसर हो इसका कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। जी हाँ, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपकी पेड़ों की, जी हाँ पेड़ पौधे हैं उनकी छाल से, जी हाँ जो उनकी स्किन है पौधे की, उससे प्राप्त की जाती है। एकोनाइट है, एफिडिन है, बेलाडोना या फिर कुनिन। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। और यहाँ पर चलिए हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये आपकी मलेरिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी मेडिसिन है। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन कुनेन। जी हाँ, कुनेन को लारियागो की भी आप कह सकते हैं कि ये कुनेन हम नॉर्मल लैंग्वेज में नाम लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लारियागो साल्ट इसके अंदर रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, मिर्ची से उत्पन्न जलन का कारण क्या है। जी हाँ, अब जब भी आप मिर्ची खाते हैं तो जी हाँ आपको मिर्ची ज़रूर लगती है, लेकिन इसकी जलन का कारण क्या है, मिर्च के अंदर क्या उपस्थित होता है जिससे आपको जलन महसूस होती है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर, इसमें होती है आपकी कैप्सिसिन। जी हाँ, कैप्सिसिन की वजह से आपको लगती है मिर्ची, और जी हाँ इसीलिए जो शिमला मिर्च है उसको कैप्सिकम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में, इस कारण। जी हाँ, कहने में आता है ना कि हम बंदर, जी हाँ हमारे वानर है वो हमारे पूर्वज हैं। तो जी हाँ, मानव मस्तिष्क की तुलना में अगर मानव अधिक बुद्धिमान है तो बंदर की तुलना में क्या इसका कारण बना है। चलिए चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ, मस्तिष्क का आकार बड़ा होना। जी हाँ, ह्यूमन ब्रेन का आपको सभी को पता है कि 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम तक वेट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है।
जी हाँ, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की ना होने की वजह से आप कह सकते हैं कि आपूर्ति रहती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? एनीमिया कहा जाएगा, हाइपरीमिया कहा जाएगा, हीमोस्टेसिस कहा जाएगा, या फिर हेमरेज कहा जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो जी हाँ, ब्लड में कह सकते हैं कि आपका पूरा न होना, तो ये एनीमिया की, जी हाँ, आपकी ब्लड की अमाउंट, जी हाँ, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करें जिसकी बॉडी का वेट, जी हाँ, चलिए वो वेट बता देता हूँ, 60 से 70 किलोग्राम है, तो उसकी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड मिलता है। और जी हाँ, 5 से 6 ब्लड जो आपका लीटर है, तो ये जो मैंने अभी वेट बताया है, तो इसका अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो लगभग आपका 7%, जी हाँ, हमारा बॉडी वेट का 7% जो भार है वो खून का बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन ई का क्या काम रहेगा, आपको बताना है यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से। चलिए, राइट हो जाएगा। जी हाँ, विटामिन ई की कमी से बांझपन और ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन फर्टिलिटी है उसमें कमी हो जाती है। तो यहाँ पर जी हाँ, नपुंसकता और बांझपन दोनों ही कारण बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो विटामिन ई है वो लिंग ग्रंथियों को, जी हाँ, जो आपकी सेक्सुअल ग्लैंड्स है उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? जी हाँ, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है? इन 4 में से आपको बताना है। मधुमेह, डिप्थीरिया, गांठिया या फिर कैंसर। तो चलिए, संक्रामक की बात की गई है तो संक्रामक आपका डिप्थीरिया होता है। मधुमेह, देखिए मधुमेह आपका शुगर है, ठीक है, तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका हेरिडिटी से भी रिलेट करता है और आपके खान पान से भी रिलेट करता है। ठीक है, तो गांठिया है, ये भी आपका एक से दूसरे में नहीं फैलता, और कैंसर है, ये भी एक दूसरे में नहीं फैलता। तो कम्युनिकेबल करने वाला, जो यहाँ कम्युनिकेट करने वाला, ये है डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिनमें होते हैं? जी हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स जो आपके उत्पाद होते हैं, क्या फिर कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स है, उनमें क्या होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपने राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, जी हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स जितने भी आपके उत्पाद होते हैं इनके अंदर पोषक तत्व और जी हाँ जो औषधियों के प्रभाव है ये शामिल रहते हैं। तो ऑप्शन आपका 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेज आपके लिए पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल लेकर आता है। तो चलिए, अभी ह्यूमन हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपका दूसरा पार्ट करते हैं, और यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए और भी यूनिक करने वाले हैं। जी हाँ, 6 पार्ट्स में मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डिवाइड किए हैं, हर एक पार्ट के अंदर 9 क्वेश्चन है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? जी हाँ, आपका फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपका जी हाँ आपका जो फैट सोल्यूबल विटामिन की हम बात करें तो विटामिन ए आपका हो जाएगा। और विटामिन ए को स्टोर कौन करता है भाई, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, आपका लीवर है ये इसको स्टोर करता है, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पौधे की बीमारी साइटस कैंसर किसके कारण होती है? यहाँ पौधों में एक बीमारी रहेगी, यहाँ एक किसकी वजह से रहेगी। और देखिए, अगर आप ऐसे पौधों को खा लेते हैं तो आप सभी को पता है कि यह हमारी बॉडी के अंदर जी हाँ काफ़ी नुकसानदायक है। चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टाइफाइड मियादी बुखार खालिस्तान के कारण होता है, किसके कारण होता है आपको पहचानना है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए, तो राइट यहाँ पर हो जाएगा जीवाणु के कारण, ऑप्शन 2 आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, जी हाँ, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस से अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर आपका बढ़ जाता है तो आपको फीवर हो जाता है। तो इस कंडीशंस में आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल लाने का काम करती है पैरासीटामोल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका लगाया जा सकता है या लगाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। नवजात शिशु को जन्म के कितने समय पश्चात डीपीटी का टीका?
चलिए तो राइट हो जाएगा यहाँ पर, जी हाँ, विद इन 6 वीक, जी हाँ 6 सप्ताह के अंदर अंदर है इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता है? जी हाँ, पाचक रस कौन सा अंग नहीं बनाता है आपको बताना है, आमाशय, यकृत, अग्नाशय या फिर मूत्राशय। सो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, तो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका मूत्राशय। जी हाँ, यहाँ पर मूत्राशय का काम है यूरिन को बाहर निकालने का। ठीक है, आमाशय है आपके गैस्ट्रिक जूस बनाता है, ये आपका यकृत है ये आपका बाइल जूस बनाएगा, और अग्नाशय है आपका जी हाँ ग्लूकागॉन और आपका बनाती है इंसुलिन। सो यहाँ पर ऑप्शन आपका फोर्थ राइट है, क्योंकि यहाँ से पाचक रस नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायरस जनित रोग, कौन सा रोग वायरस जनित है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। टिटनेस, जी हाँ, जिसको धनुषकाई या फिर धनुषाई कहा जाता है और इसको आप लॉकजॉ के नाम से भी जानते हैं। लंगड़ा बुखार है, या फिर खुर पका, मुंह पका, या फिर सर्रा। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर खुर पका या फिर मुंह पका इसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका थर्ड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार रहता है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, ब्लड की क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन आपकी हेल्प करता है? 4 ऑप्शन। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 3, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 4। जी हाँ, 4 मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 आपका राइट रहेगा। और यहाँ पर जी हाँ एमसीक्यूज सीरीज नंबर 3। सो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? जी हाँ, कुनेन के अलावा इनमें से कौन सी दवाई है जो आपकी उपयोग में लाई जाती है बुखार को उतारने के लिए? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर आर्टिथर, ऑप्शन 1 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? जहाँ कौन सा वायरस है जो यहाँ पर कहता है कि अटैक करो और फिर बाद में हाइड हो जाओ? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका RSV वायरस, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो बिल्कुल यहाँ पर आपका बिल्डिंग ब्लॉकर आपका प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है, तो इसको शरीर का निर्माण करने वाला, क्योंकि आपकी मसल्स की रिपेयरिंग है, नई आपकी मसल्स फाइबर बनाना, टिश्यू की रिपेयरिंग करने का काम है प्रोटीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है जिसका वाहक होता है? जी हाँ, निद्रा रोग ट्रिप्नोसोमा, इसका वाहक क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर सीसी मक्खी, ऑप्शन आपका 1 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी एंटीबॉडीज क्या है मेनली, तो ये आपकी मेनली प्रोटीन है, तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका 6 नंबर, यहाँ पर पार्ट नंबर 3 का, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? या किस वजह से आपको थकान महसूस होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा लैक्टिक एसिड का संचय। जी हाँ, लैक्टिक एसिड है आपकी बॉडी में ज़्यादा बनेगा, तो इसकी वजह से आपको थकान महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, शहद का मुख्य घटक, चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर फ्रक्टोज, ऑप्शन 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड है एक प्रकार का? जी हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड एक्चुअल में क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, विटामिन है, एंजाइम है, प्रोटीन है, या फिर आपका वसा है।
जी हाँ, यहाँ पर इसको कहा जाता है विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा, विटामिन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से आपको मिलती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, सबसे ज़्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट मिलती है आपके सॉरी, सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से। आपकी पानी में कोई भी कैलोरीज नहीं होती। विटामिन्स हैं, ये आपकी कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपके हार्मोन्स और कह सकते हैं आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। और खनिज लवण भी सेम आपका एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4 किलो कैलोरीज आपको मिलती है। ठीक है, 4 किलो कैलोरीज। और अगर यहाँ पर प्रोटीन होता तो प्रोटीन से भी आपको, यहाँ 1 ग्राम प्रोटीन से भी आपको 4 किलो कैलोरीज आपको मिलती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर अगर आपका फैट होता तो यहाँ फैट से आपको 1 ग्राम फैट से आपको 9.3 किलो कैलोरीज आपको मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, यहाँ पर न्यूट्रिशंस की जो 4th यूनिट में से आपके लिए 9 क्वेश्चन। साइनोकोब्लामिन, जी हाँ, साइनोकोब्लामिन किस विटामिन को कहते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोब्लामिन, और इसी में कोबाल्ट की मात्रा भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, पीलिया, जी हाँ, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, तो जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है कौन सी, जी हाँ, कौन सा बॉडी ऑर्गन है या आपका इफेक्ट रहेगा पीलिया के अंदर। तो बिल्कुल यहाँ पर लीवर आपका इफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा का कारण क्या है। जी हाँ, हैजा किसकी वजह से फैलता है। वैसे तो आपका जी हाँ दूषित खाना और दूषित जल की वजह से आपको हैजा बनता है, लेकिन यहाँ पर जी हाँ जो हैजा बनेगा ये इसमें मेनली क्या चीज़ काम कर रही है। चलिए तो राइट हो जाएगा यहाँ पर जीवाणु, ऑप्शन आपके लिए फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या रहेगा पुरुषों में। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा और जी हाँ शेयर जरूर कर दीजिएगा यहाँ पर। जी हाँ, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता, जी हाँ, एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। जी हाँ, घेंगा, घेंगा, जी हाँ आपकी थायराइड, जी हाँ थायराइड आपकी जो ग्लैंड है ये अच्छे से काम नहीं करती है, क्योंकि ये आपका बनाती है थायरोक्सिन हार्मोन। और जी हाँ थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर होता है आपका सॉरी आयोडीन, और आयोडीन की कमी जी हाँ अगर आपकी बॉडी में है तो आपको जी हाँ घेंगा गाइटर रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, शरीर में वसा जमा होती है। जी हाँ, आप चाहे फैट, जी हाँ अगर आपके खाने में आप वसा का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है, आपकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो आपकी जी हाँ आप कह सकते हैं कि वसा में कन्वर्ट हो जाती है। और किस में जमा हो जाती है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पर एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर ये जाके जमा हो जाएगी। तो वसा ऊतकों में आपका जी हाँ जितनी भी आपकी एनर्जी है वसा है जमा होती है और ओबेसिटी का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की अधिक उपलब्धता होता है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी आपको कहाँ मिलेगा, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। आलू से, टमाटर से, गाजर से या फिर नींबू से। जी हाँ, सबसे बढ़िया स्रोत तो रहेगा जी हाँ आंवला, क्योंकि आंवले की आप किसी भी फॉर्म में आप आंवले को रख लीजिए, इसके जो न्यूट्रिएंट्स, और आप ये कह सकते हैं कि आंवला एक आयुर्वेद के अंदर भी ऐसा तत्व, एक ऐसा फ्रूट है, एक ऐसा फल है जिसके अंदर जी हाँ 7 धातुएं, शरीर को कह सकते हैं कि शरीर के निर्माण में आपकी 7 धातुओं का यूज़ किया जाता है। तो ये जो 7 धातुएं हैं जो अलग अलग आपके रस बनाती है, 7 रस भी आप इनको कह सकते हैं, तो ये जी हाँ आपके विटामिन जी हाँ आपके आंवले से मिल जाता है। और विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है आपका आंवला, और उसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो नींबू आपसे बढ़िया आपको विटामिन सी देगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 4th राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, रतौंधी का मुख्य कारण कौन सा विटामिन की कमी है। जी हाँ, किस विटामिन की कमी से आपको होता है रतौंधी। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, आप इसको कह सकते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस भी, चलिए हिंट दे देता हूँ, नाइट ब्लाइंडनेस भी। और जी हाँ यकृत इसको स्टोर करता है, यकृत, जी हाँ लीवर, लीवर में इसकी स्टोरेज होती है, आपको बताना। चलिए अब तो हिंट मिल गई, चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर विटामिन ए, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं।
जी हाँ, रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी क्या है? जीवाणु है, डीएनए है, एंजाइम है या फिर प्रोटीन है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए आपकी जैविक प्रक्रिया के अंदर रासायनिक चीज़ को आपका कह सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने का काम है तो एंजाइम करते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, यहाँ पर 5th यूनिट और स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड आपके लिए, जी हाँ, 5th यूनिट में भी 9 क्वेश्चन। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? जी हाँ, दस्त आपको लगते हैं, लूज मोशंस लगते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो पेचिस का कारण बनता है? चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा एंट अमीबा, ऑप्शन फर्स्ट राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? जी हाँ, कौन सा विटामिन है आपका रिस्पॉन्सिबल रहेगा? सो बिल्कुल यहाँ पर आपकी त्वचा को भी कह सकते हैं कि स्मूथ रखने के लिए, त्वचा की फंक्शनिंग के लिए भी आपका बढ़िया है। स्किन को भी ठीक रखने के लिए, स्किन की एलर्जी से बचाने का काम करता है विटामिन सी, और साथ में आपके मसूड़ों को भी आपका स्वस्थ रखने का काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर 3 आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा है? जी हाँ, अभी अभी मैंने रिसेंटली बताया था आपको। जी हाँ, साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहा जाता है? सो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा विटामिन B12, ऑप्शन यहाँ पर आपका 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, किस में आपको बढ़िया आयोडीन की मात्रा मिलेगी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट हो जाएगा शैवाल। जी हाँ, शैवाल में आपको आयोडीन मिल जाएगा। सी फूड से भी आपको आयोडीन मिलता है, और जी हाँ, आयोडाइज जो साल्ट है उसमें भी आप आयोडीन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ऑप्शंस में आपको मिल गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो जी हाँ, यहाँ पर आंवला है सबसे बढ़िया स्रोत है, तो ऑप्शन आपका 3rd राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, कौन सी प्रोटीन है जो आपकी दूध में मिलती है? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर कैसीन, ऑप्शन आपका 2nd राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम कौन सा करेगा? सो बिल्कुल राइट हो जाएगा पोटेशियम। जी हाँ, पोटेशियम जरूरी है आपकी हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, तो ऑप्शन आपका 3rd राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? जी हाँ, रक्त कणिकाओं की अधिक मात्रा अगर आपकी हो जाए, व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर अधिक मात्रा हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा? आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा ल्यूकेमिया। जी हाँ, ल्यूकेमिया इसको कहा जाएगा। ऑप्शन 2nd आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। जी हाँ, एनीमिया, रक्त अल्पता जिसको कहा जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट 3rd। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और जी हाँ, यहाँ पर 6th यूनिट, और 6th यूनिट में भी आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य और पोषण से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? सोयाबीन, अंडा, मांस या फिर मछली? तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक रहेगा? सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर आप बात कर रहे हैं, तो देखिए वैसे अगर आप बात करते हैं तो सोयाबीन में आपको मिलता है यहाँ पर 42% आपको प्रोटीन, ठीक है। और इसके बाद में अगर आप सोयाबीन की तुलना करते हैं अंडे से, तो अंडे में भी लगभग आपको इतना ही प्रोटीन मिल जाता है। तो जैविक मान के आधार पर अगर हम बात करें तो सोयाबीन और अंडा दोनों ही आपके कंसिडर किए जाते हैं। तो वैसे तो आपका आप सोयाबीन राइट रहेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ में आप अंडे को भी यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट रहेगा। भाई मेरी दृष्टि से आप क्या सोचते हैं, तो इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। जी हाँ, बच्चों के अंदर रिकेट्स, सूखा रोग, और यहाँ पर बड़ों के अंदर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस। चार ऑप्शन स्क्रीन पर मिलते हैं, तो यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड है, मींस कौन से विटामिन की कमी से होता है आपको? सो राइट हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन 3rd आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से कौन सा यौन संबंधित है?
जी हाँ, आनुवांशिक रोगों में यहाँ पर कौन सा यौन संबंधित है आपको बताना है। जी हाँ, आनुवांशिक तो हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि एड्स ऐसा नहीं है कि आनुवांशिक रहेगा। तो वैसे तो एड्स है ये यौन संबंधित है, लेकिन आनुवांशिक इसको नहीं कहा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि दूध में विद्यमान सैकराइड क्या है। जी हाँ, दूध में विद्यमान सैकराइड, 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। राइट हो जाएगा यहाँ पर लैक्टोज, ऑप्शन आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण क्या है। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, या फिर परजीवी, प्रोटोजोआ, या फिर फंफूद। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, तो फटाफट से अपना राइट आंसर। राइट रहेगा जी हाँ, जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण है आपका विषाणु, और ये जापानी एनसेफेलाइटिस है ये मेनली जो सुअर होते हैं उनसे फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपने राइट आंसर। जी हाँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या रहेगा। राइट हो जाएगा यहाँ पर टोकोफेरोल, ऑप्शन 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, टाइफाइड पैदा किया जाता है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। जी हाँ, टाइफाइड किसकी वजह से पैदा होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। राइट हो जाएगा यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ऑप्शन आपका 4th राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा आवश्यक है। जी हाँ, किसके लिए आवश्यक है आपको बताना है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर लोहा आपका हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए है, मनुष्य के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, और साथ में आपके शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए। तो उपयुक्त सभी आपके राइट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और जी हाँ, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिलते हैं, फटाफट से अपना राइट आंसर। बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, हाइपरटेंशन की वजह से आपका दिल का दौरा पड़ सकता है। तो ऑप्शन आपका 4th राइट रहेगा। तो चलिए, ये थे यहाँ पर क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके लिए। चलिए चलिए, मजाक मजाक में एक और क्वेश्चन आपके लिए निकल आया। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। चलिए, जी हाँ, रेडियो आइसोटोप जो कैंसर के उपचार के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। राइट हो जाएगा कोबाल्ट 60। तो ऑप्शन यहाँ पर 3rd राइट रहेगा, ऑप्शन 3rd राइट है। ठीक है, तो ये थे भाई मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 55। जी हाँ, यहाँ पर हर एक सीरीज़ के अंदर आपको मीन्स यहाँ पर 6 पार्ट बनाए थे, और हर एक 6 पार्ट के अंदर आपके 9 क्वेश्चन थे, और जो लास्ट वाला पार्ट था इसमें थे 10 क्वेश्चन। तो टोटल आपके लिए यहाँ पर 55 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर फिर भी मुझे आप ये बताइएगा कि आपका स्कोर 50 के हिसाब से कितना बना। ठीक है, चलिए, अगर आप पूरा बताना चाहें 50 में से कितना रहा, तो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और डेली लाइव क्लासेज सीरीज, जी हाँ, डेली लाइव क्लासेज आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो सजेस्ट जरूर कीजिएगा उन सभी साथियों को जो चाहते हैं कि उनको मिल जाए एमसीक्यूज की सीरीज, और साथ में मिल जाए एक्सप्लेनर, और साथ में मिल जाए उनको पढ़ाई। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कोई भी पेड कोर्सेज हमारी तरफ से उपलब्ध नहीं करवाए जाते। सिर्फ आपको करना इतना है कि डेली लाइव क्लासेज आपको ज्वाइन करने के लिए हमें विजिट करना है। अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते, और भाई अगर आप सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते, विजिट करके अगर डिसलाइक भी करना चाहते, तो वो भी आप यहाँ पर जी हाँ बिना किसी रोक टोके खुलेआम कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताया कीजिए कि सीरीज कैसी लगी और सीरीज में क्या कमियां है। ठीक है, ताकि हम उनको दूर कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।